Islami Cemaatçı Hakkı Hakimiye Bali Gazap Karagnama इंशाअल्लाह ताला सुने इन कुर्बानियां सुने। हम यहाँ पे आए हैं धरने पर क्योंकि हमारे भाई और हमारे हब्बू इस धरने में अपने हक और तहरीर के लिए लड़ रहे हैं, तो हम क्यों बैठे हुए हैं। आलमी दिन की मुनासबत से हजारों की तादाद को बेचारे बच्चे सड़क पे ऐसे रिड़कते होते हैं, चल नहीं सकते, देख रहे हैं, और उनको उससे बचाने के लिए अगर कोई शख्स कोशिश करता है, चौधरी साहब आप उसको गोली मार देते हैं। ये क्या है आप, ये जुल्म ये है क्या आप, आर यू ह्यूमन बींग्स। कि वो समुंदर से सिलेक्टिव मछली नहीं पकड़ रहे, वो बहुत तो ज्यादा जो कुछ आ रहा है, चाहे उसमें जहाँ से ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग चाहे उसके अंदर वो जो बच्चे डालते हैं छोटे छोटे, वो सब वो समेट के आप अगर देखें टीवी की तरफ तो आप हैरान रह जाएंगे। पहली बार बड़ी बदकिस्मती है जिस मुल्क का हाकिम वक्त हकायक से इतना दूर हो, उस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर उसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। आए हैं धरने पर क्योंकि हमारे भाई और हमारे हब्बू इस धरने में अपने हक और तहरीर के लिए लड़ रहे हैं, तो हम क्यों बैठे हुए हैं। हमें भी धरने में ये हिम्मत करना चाहिए कि अपने भाइयों और अपने हब्बू के हक और तहरीर के लिए ये धरना देना चाहिए। मैं सुना वती मात गुआरा मैं वती चौका समझो मारते बुरुआ मांगो। आज आपको पता है कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन की मुनासबत से हजारों की के टांग में पोलियो टीम गई अपना वहाँ पे कतरे पहनाने के लिए, जी जी, और उस पर हमला हुआ, उसका एक एहलकार शहीद हो गया। ये कितनी अफसोसनाक बात है बुखारी साहब और चौधरी साहब और जावेद साहब कि मुल्क क्या है। यानी आपने देखा होगा लोग बेचारे बच्चे सड़क पे ऐसे रिड़कते होते हैं, चल नहीं सकते, देख रहे हैं, और उनको उससे बचाने के लिए अगर कोई शख्स कोशिश करता है, चौधरी साहब आप उसको गोली मार देते हैं। ये क्या है आप, ये जुल्म ये है क्या आप, आर यू ह्यूमन बींग्स। नहीं जी, नहीं कहा जा सकता। आज कर रहे हैं आपके साथ गवादर की सूरत हाल दोस्तों ये है कि गवादर को हक दो की जो तहरीक है, आज 26 रोज़ हो गए वो धरना मार के बैठे हुए हैं, और इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी था, उस पर भी बलूचिस्तान की तारीख़ी जो रैली निकाली, जुम्मे का भी दिन था, भरपूर था, और रैली में हज़ारों लोग शामिल हैं, माईगीर शामिल हैं, मजदूर लोग शामिल हैं, आम आदमी शामिल हैं। जमात इस्लामी के एक रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान वो उसकी क़यादत कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ से बुलीदी साहब उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनके जो मुतालबात हैं, सिर्फ पॉइंट मैं आपको कहता हूँ, बिजली, पानी, नाकों पर बेइज्जती ना की जाए, मंशियात रोकी जाए, फिश ट्रॉलर जो वहाँ आ रहे हैं, स्मगलिंग, शराब खाने बंद किए जाए, शराब खाने। अब देखें, बात यह है कि इसमें से कोई एक चीज़ भी ऐसी है जिसे आप नाजायज़ कह सकें या हम नाजायज़ कह सकें। देखिए, वो स्मगलिंग का मामला है, फिर ये मामला, फिर जो फिश ट्रॉलर वहाँ आ रहे हैं, वो किसके अमा पर आ रहे हैं? कौन इतना ताकतवर है? एक बात यह है कि मैं ये समझता हूं जो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं वो भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि चाइनीज के किस पॉइंट पे पानी ना मांगे, नहीं मांगने चाहिए, बिजली ना मांगे, बिल्कुल मांगनी चाहिए, रास्ता ना मांगे, देखिए, और जो मछलियां शक करके ले जा रहे हैं उनको इजाजत दे दे। एक दिन में देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला उसको खत्म करना चाहिए। क्या है वो? जो फिश ट्रॉलर्स का मामला है, ठीक है, फिश बाकियों में बैठ के बात करके मामला को तय करें। मैंने अभी फुटेज जो हमारे यहाँ इस पर टीवी पर चल रही है, जिसमें वो ट्रॉलर की फिश का कैच जो है उसको दिखा रहे हैं, कानों को आदमी हाथ लगाए देख के उसको, इसलिए कि वो समुंदर से सिलेक्टिव मछली नहीं पकड़ रहे, वो बहुत तो ज्यादा, जो बहुत कुछ ज्यादा। आ रहा है, चाहे उसमें जहाँ से ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग ब्रीडिंग है, वाला चाहे मामला। उसके अंदर वो जो बच्चे डालते हैं छोटे छोटे, वो सब वो समेट के आप अगर देखें टीवी की तरफ तो आप हैरान रह जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से तवक्को रख रहे हैं कि वो उन मुजाहिरीन की बात सुनेंगे। अरे बाबा, लाशें रख के लोग 6-6 दिन 9-9 दिन बैठे रहे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। आपको याद नहीं है ये? आप उनसे तवक्को रख रहे हैं कि वो जाके आज उनकी बात सुनेंगे। आज उन्होंने ऐसा नहीं कहा, आज जो उन्होंने कहा, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन जो आप बात करें, मैं भी ऐड करूंगा इसमें। आज उन्होंने ये कहा कि हम लूट मार करने वालों से बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक जनाब, बहुत आला बात आपने की है। तो फिर आप टीएलपी और टीटीपी के साथ क्या कर रहे हैं? सर ग्वादर पे आ जाए। आ रहा हूँ जी, ग्वादर भी आ रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ के इश्यूज जो हैं, जिन्हें हमें तवक्को थी कि प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे, मिसिंग पर्सन्स, ये वहाँ का ग्रास रूट लेवल इशू है। बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स जो फेडरल से जा रहे हैं, वो सरदारों के गलों में उतर रहे हैं। कभी पूछा आपने? पैसा नहीं मांग रहे, वो पानी मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, रास्ता मांगते हैं, सब पर पैसा वो खर्च होगा राइट। ना। देखो, वो कहते हैं हमारी मछली सारी उठा उठा के अरब जो पति लोग हैं वो खींच के मछली जा रहे हैं, हम मछली नहीं पकड़ेंगे, क्या बेचेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, जो तादाद इस वक्त मुजाहिरीन की बैठी हुई है और जिस तरह हर रोज उसमें इजाफा हो रहा है, इट शुड बी एन आई ओपनर फॉर इमरान खान। उन्होंने क्या पछताएंगे, ये बहुत सेंसिटिव सुबह है। क्या मैं कोट कर रहा हूं कि 8 से 10 करोड़ रुपया पर वीक उधर जाता था। आज उनके सरबराह ने क्या कहा, जो इस तहरीक के, उन्होंने कहा कि अगर पैसों की जरूरत है तो आप हमारे से पैसे ले लें, लेकिन खुदारा जो हमारे हक हैं, जो हम लोग जिससे हमारा पेट मुंसलिक है, हमारा कारोबार मुंसलिक है, उसको ज़िबा मत करें। क्या आप गवादर के जो लोग हैं उनके इस हकों की जो हक है उनकी हमायत करते हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए। आप करते हैं? 100%। आप करते हैं? कोई चारा ही नहीं है सिवाय बात जब गवादर की कर रहे थे तो हम सब दोस्तों ने कहा कि हम उनके उन तमाम मुतालबात जो आइन और कानून के ताबे हैं उनकी खुल के हमायत करते हैं। और एक फ़िक्रा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने लिखा है कि गवादर में समुंदर के साथ इंसानों का एक समुंदर खड़ा है। तस्वीर देखें कितनी है। और याद रखें, गवादर एक बहुत दूर दराज इलाका है। हम तो इतने बड़े शहरों में 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़। तो ये देखें, कोई मसला है तो इकट्ठे हुए हैं और ये इनको देखना पड़ेगा। और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे साफ पीने का पानी दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल बनता है, दोगे नहीं दोगे? अगर मछलियां पकड़ना मेरा अबाई पेशा है, सदियों से मैं मछलियां पकड़ के गुजारा कर रहा हूं, तो तुम जो नौ दौलती हो, जिनके पास बहुत पैसा आ गया है, वो सारी मछलियां खींच के ले जाओ और मेरे फिर रोजगार का क्या बनेगा? की पॉपुलेशन का वाहिद सोर्स जो है वो मछली पकड़ना है। हाँ, ये तो जाती है। देखें, बात सुने, हम लोगों को जो बड़े शहरों में बैठ के ठंडे कमरों में बैठ के बातें करते हैं, हमें हर कीमत पे इन लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए जो लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं। खा वो गवादर है, खा वो उमाड़ा है, खा वो गुजरात है, खा वो अपना शफकदर है, खा वो अपना नहीं सोचा गया सिंध का कोई इलाका हो। बिल्कुल साथ रह रहे हैं, इनको नया शहर आबाद करके देना चाहिए था। सपोर्ट देखो ना, फैसिलिटीज देनी चाहिए। एक बात नहीं कही, वो सिर्फ साहिल के साथ नहीं रह रहे, वो गर्दन से शायद ऐसे भी करीब है उस गवादर पोर्ट के जहां सब कुछ होना है। सर, आप ये गलत खबरें क्यों फैला रहे हैं कि महंगाई के हवाले से? हमारे वजीर आजम तो कहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। आपको ये नजर क्यों नहीं आ रहा? बताया जा रहा है कि दुनिया मर गई, मुल्क तबाह हो गए, लेकिन हमने अपने मुल्क को बचा लिया है। बड़ी बदकिस्मती है जिस मुल्क का
हाक में वक्त हकायक से इतना दूर हो, उस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर उसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। वो सही कहते हैं सस्ता मुल्क है, क्योंकि लाहौर से मियाँ वाली कराची जाए तो चार्टर्ड प्लेन पे जाते हैं। उनका विजिट 1 करोड़ का नहीं तो कमो बेशतर 20-25 लाख का लगता है और उनको एक पैनी भी नहीं देनी पड़ती। आज थोड़ी देर पहले, बड़ी बदकिस्मती है, मैं एक रिपोर्टर हूं ना, आदत नहीं जाती जी। मैं इधर ग्रीन टाउन एक इलाके में चले गया, बिल्कुल गली के किनारे एक खोखे पर 2 बंदे पारस 2 बंदे आंखें ताड़े उस बेचारे बेंच में होटल को छोटा था बड़ा सा, उस पे देखते रहे। मैं क्या हुआ? कहते सर भूख लगी है। ये मैं आपको हमसे 2 घंटे पहले की बात बता रहा हूं। बिल्कुल हुआ होगा। तो मैं क्या भाईजान खाए? तो उसने कहा दिहाड़ी नहीं लगी। पारस, मुझे जब ये पीएम साहब 2 चीजें कहते हैं कि मदीने की रियासत और सस्ता मुल्क, खुदा की कसम मेरा खून खोल उठता है। लेकिन मैं क्या करूं यार, इतना हकायक से दूर, इतना झूठ, इतना फ्रेब, इतना फराड, यार ये तो कोई दुनिया में डबल चाह भी नहीं करता। भट्टी साहब, कितनी महंगाई कम हो की 80% कि आप कह उठेंगे कि वाकई महंगाई में कमी हो गई है, और वजह क्या है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है महंगाई? वो कहते हैं आलमी मसला है। भाई हम क्या करें, गलती मानती नहीं है हुकूमत। आपके पास बहुत ज्यादा काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं। लंदन में परसों कुछ पिछले हफ्ते पता किया, मजदूर लेता है 90 पाउंड पर डे दिहाड़ी, मिस्त्री 110 पाउंड, सॉरी 130 पाउंड, टैक्सी ड्राइवर आराम से 2.5 से 3 हजार पाउंड कमा लेता है, यानी कि पाकिस्तानी 8-9 लाख। यार इन्हें को खुदा के वास्ते अपने गिरेबन में झांक